3 cops among 4 booked for extorting over rupees 1.2 लाख। 3 cops, 3 पुलिस वाले, कोप का मतलब पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी, तो 3 पुलिस वाले अमंग, बीच में, 4 बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना, तो 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया जिसमें कि 3 पुलिस वाले हैं। फॉर एक्सटोर्टिंग, एक्सटोर्ट का मतलब होता है अवैध वसूली करना, किसी को डरा के धमका के उससे धन ऐंठ लेना। ओवर रुपीज़ 1.2 लाख, 1,20,000 रुपये। तो कहने का मतलब यह है कि 1,20,000 रुपये की अवैध वसूली करने के लिए 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया जिसमें कि 3 पुलिस वाले हैं। एसपी सेज, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेज का मतलब होता है कहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। सब्जेक्ट चूंकि एक वचन करता है इसलिए जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है, से को सेज कर दिया है। तो एसपी सेज, एसपी कहते हैं, क्या कहते हैं, द एक्यूज्ड, कि ये जो आरोपी हैं, वर एक्विंटेड, एक्विंटेड का मतलब होता है परिचित, तो ये परिचित थे विद द विक्टिम, पीड़ित के साथ। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई उससे आरोपियों का परिचय था। एंड शेयर्ड, और उसने साझा कर दिया था, हिज डिटेल्स, अपने डिटेल, वही परिचित थे तो उसका फ़ोन नंबर भी जानते होंगे, बाकी डिटेल भी जानते होंगे। आइडेंटिफाइंग हिम, और इससे उन्होंने पहचान लिया उसको एज एन ईजी टारगेट, कि ये सबसे आसान टारगेट है, क्योंकि उनके जो आरोपी हैं जिन्होंने ये धन वसूली की है तो इन्होंने पाया कि यार इसको टारगेट बनाया जा सकता है, ये आसानी से टारगेट हो जाएगा। किसने कहा, अमित कुमार आनंद, अमित कुमार आनंद ने कहा जो कि एसपी हैं। यहाँ लिखा है थ्रेटन्ड टू इम्प्लीकेट मैन इन फॉल्स रेप केस। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, टू इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का अर्थ होता है फंसाना, मैन आदमी को, इन में फॉल्स झूठा, रेप केस, तो इस आदमी को धमकी दी गई कि भाई तुझे जो है झूठे रेप केस में फंसा दिया जाएगा। तो अपनी पद और अपनी पोजीशन का जो है गलत इस्तेमाल यहाँ पुलिस वालों के द्वारा देखने को मिल रहा है। ए केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट 4 पीपल, एक मामला हैज बीन रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट, खिलाफ, 4 पीपल, 4 लोगों के, तो 4 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ये सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, हिंदी में कहते हैं उप निरीक्षक, हु हैज़ बीन सस्पेंडेड, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, 2 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल शामिल हैं, कांस्टेबल का मतलब सिपाही या आरक्षी, एंड ए वुमन, और एक महिला भी शामिल है। तो 4 लोग हो गए ना, एक महिला हो गई, 2 सिपाही हो गए और एक जो है एसआई हो गया। फॉर अलेजली, अलेजली का मतलब कथित रूप से, एक्सटोर्टिंग, ज़बरदस्ती ऐंठने के लिए यानी ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए, रुपीज़ 1.2 लाख, 1,20,000 रुपये, फ्रॉम ए प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर से, इन अमरोहा, अमरोहा में, बाय थ्रेटनिंग, धमकी दे करके, टू इम्प्लीकेट, फंसाने की, हिम, उसको, इन ए फॉल्स रेप केस, एक झूठे रेप केस में। पुलिस सैड ऑन संडे, पुलिस ने सैड कहा ऑन संडे, संडे को, और ये बात पुलिस ने संडे को कही। ये लिखा है कॉप्स इन डॉक, कॉप्स पुलिस वाले, इन डॉक कटघरा, तो पुलिस वाले कटघरे में। एसपी अमित कुमार आनंद सैड, जो एसपी अमित कुमार आनंद हैं, सैड, उन्होंने कहा, ऑल 3 पुलिसमैन, ऑल सभी, 3 पुलिसमैन, पुलिस वाले, ये सभी जो तीनों पुलिस वाले हैं, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल हैं, वर पोस्टेड, वो पोस्टेड थे, वो तैनात थे, इन हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ ज़िले में,
एंड और हैड कम, और वो आए थे टू अमरोहा, अमरोहा टू कैरी आउट, करने के लिए या अंजाम देने के लिए द क्राइम, इस अपराध को। तो एसपी ने बताया कि ये तीनों पुलिस वाले हापुड़ ज़िले में तैनात हैं और अमरोहा में ये इसी अपराध को अंजाम देने के लिए आए थे। द एसआई, जो एसआई है, इज एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार या भागा हुआ, तो जो एसआई है वो तो फरार है। एंड टीम्स, और जो टीम है, हैव बीन फॉर्म्ड, वो फॉर्म कर दी गई हैं, वो गठित कर दी गई हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, हैव बीन आ रहा है। टू अरेस्ट हिम, उसको गिरफ्तार करने के लिए। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैव बीन है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उसको गिरफ्तार, चूँकि ऐसा ही भागा हुआ है, फरार है, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी गई हैं। हापुड़ एसपी हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, हापुड़ के एसपी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उन्हें सूचित कर दिया गया है। एंड ही हैज़ सस्पेंडेड, और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, उसको, किसको, एसआई को, उसको जो है निलंबित किया गया है। ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब होता है विभागीय जांच, एक विभागीय जांच इज अंडरवे, वो जारी है। एंड और वी आर ऑल्सो प्रोविंग, और हम भी जांच कर रहे हैं, वेदर, क्या, द गैंग, क्या ये गैंग, टारगेटेड, क्या इस गैंग ने टारगेट किया, क्या इसने अदर्स, अन्य लोगों को भी टारगेट किया है क्या, इन द सिमिलर मैनर, इसी तरीके में। सिमिलर का मतलब एक जैसा या वैसा ही, तो हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इस गैंग ने क्या इसी तरीके को अपना करके और लोगों को भी टारगेट किया है क्या। द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, और जो शिकायतकर्ता है नाम है मोहम्मद नईम, 42। तो शिकायतकर्ता मोहम्मद नईम, उम्र 42 साल है। अलेज्ड, उसने आरोप लगाया, दैट की ही रिसीव्ड, कि उसने रिसीव किया, उसको मिला, एक कॉल ऑन दिसंबर 11, के 11 दिसंबर को उसको एक कॉल आई, फ्रॉम ए मैन, एक आदमी की, पोजिंग एज ए पुलिस ऑफिसर, पोज का मतलब अपने आप को पेश करना, एज ए पुलिस ऑफिसर, और उसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर के रूप में पेश किया, यानी कि जो कॉल आई तो उसमें उसने बताया कि वही वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। आस्किंग हिम टू कम नियर द अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस लाइन्स इन अमरोहा, आस्किंग हिम, और उससे कहा, टू कम, आने के लिए, नियर, पास में, द अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माणाधीन, जिसका निर्माण कार्य चल रहा हो, ऐसे पुलिस लाइन्स में आने की बात कही अमरोहा में, यानी कि अमरोहा के अंदर जो पुलिस लाइन अभी बन रही है वहाँ आने के लिए कहा। वैन नईम रीच्ड द स्पॉट, वैन, जब, नईम, रीच्ड, पहुँचा, द स्पॉट, स्थल पर, और जब नईम जो है वहाँ पे पहुँचा, विद ए कंपेनियन, एक कंपेनियन के साथ, अपने एक साथी के साथ, तो क्या हुआ, द 3 पुलिसमैन, तो उन तीनों ही पुलिस वालों ने, एंड ए बुर्का क्लैड वुमन, बुर्का क्लैड वुमन का मतलब महिला जो बुर्का पहने हुए थी, अलेजली, उन्होंने कथित रूप से डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, दैम, उनको, एंड टुक, वो ले गए, दैम, उनको, टू ए हाउस, एक घर में, इन गजरोला, गजरोला में। ठीक है, तो नईम जैसे ही अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँचा तो इन तीनों पुलिस वालों ने और एक बुर्का पहने हुए महिला ने इनको हिरासत में ले लिया और फिर इनको पकड़ के गजरोला के घर में ले गए। नईम सैड, नईम ने कहा, ही वॉज लॉक्ड इनसाइड, उसे अंदर बंद कर दिया गया, द हाउस, घर के। तो नईम ने बताया उसे घर में अंदर बंद कर दिया, एंड टोल्ड, और कहा, दैट की ए वूमन, की एक महिला, हैड फाइल्ड, कि एक महिला ने दर्ज करा दिया है, ए रेप केस, ए रेप कंप्लेंट, एक रेप की शिकायत, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ।
ठीक है, उन्हें बंद कर दिया और उससे कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई है। वैन जब ही आस्क्ड उसने पूछा द वुमन महिला से टू रिमूव हटाने के लिए। रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो जब उसने महिला से कहा हटा देने के लिए हर वेल, वेल का मतलब होता है पर्दा या घूंघट। तो जब उसने कहा महिला से कि भाई अपना घूंघट हटाओ या अपना पर्दा हटाओ, शी लेफ्ट वो वहाँ से चली गई। आफ्टर विच जिसके बाद द कोप्स पुलिस वाले अलेजली कथित रूप से थ्रीटन्ड और उसके बाद पुलिस वालों ने कथित रूप से उनको थ्रीटन किया, उनको धमकी दी विद फेक एनकाउंटर्स कि भाई तुम्हारा फेक एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तुम्हारा झूठा एनकाउंटर किया जाएगा। एंड डिमांडेड और मांग की ₹5 लाख 5 लाख रुपए की। अंडर प्रेशर, प्रेशर में यानी कि दबाव में नईम कॉन्टैक्टेड हिज फैमिली, नईम ने अपने परिवार वालों से संपर्क किया। हिज फादर, उसके जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, उसके जो अब्बू हैं, रीच्ड वो पहुंच गए द स्पॉट घटना स्थल पर। एंड पेड और चुकाया ₹1.2 लाख 1,20,000 रुपये उन्होंने उन पुलिस वालों को दिए। फॉलोइंग विच जिसके बाद नईम एंड हिज कंपेनियन, नईम और उसका जो साथी था वह रिलीज्ड, उनको छोड़ दिया गया। यानी कि पैसे लेकर के 1,20,000 रुपये नईम को और उसके साथी को छोड़ दिया। द फैमिली लेटर अप्रोच, द फैमिली का मतलब परिवार, लेटर का मतलब बाद में, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना। तो परिवार ने बाद में संपर्क किया द एसपी से, हु ऑर्डर्ड, हु जिन्होंने ऑर्डर्ड आदेश दे दिया, रजिस्ट्रेशन दर्ज करने का, ऑफ एन एफआईआर एक एफआईआर, अंडर तहत या अंतर्गत बीएनएस सेक्शंस। बीएनएस की फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता होती है, सेक्शन का अर्थ होता है धारा। तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसपी ने जारी किए। और कौन कौन सी धाराएं? 308 ये किस लिए लगाई जाती है? एक्सटोर्शन के लिए। एक्सटोर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती धन ऐंठना, किसी से अवैध वसूली करना। 351 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हिंदी मतलब होता है आपराधिक धमकी। एंड 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है गलत तरीके से किसी को कैद करके रखना। तो इन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई अगेंस्ट एसआई नितिन कुमार। ठीक है, और क्या क्या इनके नाम है? एसआई का नाम तो नितिन कुमार है और कांस्टेबल कौन कौन है? लखन कुमार एंड नवीन वर्मा एंड द वुमन, और उस महिला के खिलाफ, चारों के खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। 4 पर्सन्स व्यक्ति या लोग, 4 लोग इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है द वुमन महिला। तो ये चारों लोग जिनमें ये महिला भी शामिल है, हैव बीन अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। चारों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच। तो जो प्रारंभिक जांच है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना या पता लगना। तो प्रारंभिक जांच में पता लगा है द एक्यूज्ड कि ये जो आरोपी हैं वर एक्विंटेड, ये परिचित थे विद द विक्टिम, पीड़ित के साथ। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति ये है नईम, इससे पहले ही इनका परिचय था। एंड शेयर्ड, और उसने साझा कर दिया था हिज डिटेल्स, अपनी डिटेल को। आइडेंटिफाइंग हिम एज एन ईजी टारगेट, और इसी से उनको लगा कि इसको टारगेट करना जो है आसान है। आनंद सैड, ये बात जो है आनंद ने कही। और आनंद कौन है? आनंद हैं एसपी, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक हिंदी में बोलते हैं।
ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस अधिकारी। ए का मतलब होता है एक, यहाँ पे एन क्यों नहीं आया भाई, एन का मतलब भी तो एक ही होता है। देखो जनरल रूल ये होता है कि जब कोई वर्ड किसी वोवल से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल होते हैं, इनमें से किसी एक से शुरू होता है तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। और जब कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इन 5 को छोड़कर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो उनसे पहले एक की अंग्रेजी ए लगती है। जैसे कि सीनियर में पहला लेटर कौन है, एस है, और ये वोवल है, नहीं ये वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एक की अंग्रेजी लगी है ए। तो ए सीनियर पुलिस ऑफिसर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फैमिलियर जो परिचित है विद द केस इस मामले से, सैड उसने कहा। नितिन के जो नितिन नाम का एसआई है, वाइल सर्विंग जब ये सर्व कर रहा था, ये अपनी सेवा दे रहा था, अर्लियर पहले, एज एन आउटपोस्ट इंचार्ज, आउटपोस्ट का मतलब होता है चौकी, और यहाँ पे चौकी की बात हो रही है तो मतलब पुलिस चौकी। तो जब ये चौकी इंचार्ज के रूप में काम कर रहा था इन हापुड़ के अंदर, वॉज अलेजली तो ये था कथित रूप से इन्वॉल्व्ड शामिल इन ए लैंड ग्रैब केस। लैंड ग्रैब केस का मतलब होता है, ग्रैब का मतलब होता है हथियाना, किसी की ज़मीन को हथियाने के मामले में, ज़बरदस्ती छीन लेने के मामले में भी ये संलिप्त था, लिंक्ड टू ए देहरादून बेस्ड लैंड माफिया। और ये मामला जो है वो देहरादून के रहने वाले एक लैंड माफिया से यानी कि भू माफिया से जुड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से ही ये जो एसआई है तो ये उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व रहा है। तो भाई इसको सस्पेंड तो किया ही गया है, लेकिन अब इसको टर्मिनेट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका तो हिस्ट्री है एक के बाद एक जो है इस तरह के गैरकानूनी काम करने की।